हमारे साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी राय की बड़ी मांग भी है और बड़ी वैल्यू भी है। उनकी राय बहुत गौर से सुनी जाती है। मौलाना मदनी साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सामने आ गई है और लॉ कमीशन ने 30 दिन का समय भी दे दिया है, 30 दिन में लोगों से कहा है वो अपना सुझाव दे दें। मौलाना अरशद मदनी की इस पर क्या राय है? आप इसका एहतिजाज करते हैं या आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फ़िरक़ा परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के ख़िलाफ़ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। जी मदनी साहब, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मदनी साहब, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि हम इसका एहतिजाज नहीं करेंगे, हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। आपका ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि एहतिजाज करेंगे, मुखालफत करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन आप इसके खिलाफ कह रहे हैं। आपकी सोच क्या है? आखिर क्यों आप एहतिजाज करने से मना कर रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प मसला है। ये तो अगर ठीक है, जितना एहतजाज किया जाएगा उतना ही हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी और फ़िरक़ा परस्त जहन रखने वाले लोग उसमें कामयाब होंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इस मसले के अंदर ये स्टैंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को ख़त्म कर दिया जाए। हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं करना चाहते। तो मुझे एक बात समझाइए मदनी साहब, आपने एक बात तय कर दी है कि आपने तय कर दी कि आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आपने तय कर दिया आप एहतजाज नहीं करेंगे। फिर आप ये बताइए कि आप इसकी मुखालफत कैसे करेंगे? क्या आप सियासी पार्टियों से गुजारिश करेंगे कि वो आपका साथ दें, पार्लियामेंट में से पास होने से रोकें? आपका रास्ता क्या होगा? नहीं, सियासी पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट का एक सियासी पहलू है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इससे पहले भी चौहान साहब की सरकर्दगी में एक बनाई गई थी और 2-3 साल की उनकी रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई है। उन्होंने ये फैसला किया था, मोदी जी ही की बनाई हुई थी, कि यकसा सिविल कोड की कोई हिंदुस्तान के अंदर ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्ट गैर सियासी रिपोर्ट थी, बिल्कुल सही रिपोर्ट थी। इस वक्त फिर दोबारा उसको लाना, कर्नाटक के इलेक्शन के अंदर बिल्कुल किनारे हो जाने के बाद वो इस तरह के मसाइल को उठा करके फिर हिंदू मुस्लिम तफरीक को पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि चौहान की जो रिपोर्ट थी वो अपने जगह पर सही थी, उसी के ऊपर गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए मदनी साहब, आपकी बातें बहुत मायने रखती हैं। ये जो हमारे पास बाकायदा डिटेल है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है उसमें क्या क्या खास बातें हैं, मैं आपकी जानकारी में ला दूं। उसमें ये कहा गया है कि जो बहुविवाह होता है, कई शादियों का जो प्रचलन है उस पर रोक लगाई जाएगी, हलाला पर रोक लगाई जाएगी, इद्दत पर रोक लगाई जाएगी, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने की बात कही गई है। उसमें तलाक का जो ग्राउंड है वो एक रखा जाएगा, चाहे वो मर्द का हो चाहे औरत का हो, औरत और मर्द को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये जो सारी बातें हैं मदनी साहब, इनसे कोई इख्तिलाफ है आपको? इनसे आपको कोई उरूज है, कोई इनसे आपको नाराजगी इन बातों से? ये बातें आपको सही लग रही हैं? मुझे 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 हर चीज़ में जो इस्लाम मज़हब ने हमें तालीम दी है
उसकी मुखालफत में मुझे हर एक से इख्तिलाफ है। ये बावर कराया जाता है, ये बताया जाता है कि मुसलमान 4 शादियाँ करते हैं। 1 लाख का अगर सर्वे किया जाए तो एक नहीं मिलेगा जिसने 4 शादियाँ कर रखी हों। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है इस्लाम के ख़िलाफ़। कौन मुसलमान है जो 4 है? बाबा एक बीवी ही नाक चने चबा देती है, 4 को कौन रख करके अपने जीवन को व्यतीत करेगा? नहीं, आपने देखिए बड़ी बात कही। आपने मदनी साहब कहा कि मुसलमान 4 शादियां नहीं करते हैं। अगर सरकार इसी को कानून के रूप में ले आती है तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। नहीं, वो दिक्कत है। एक आदमी है जिसकी ज़रूरत है, 3 बीवियां उसने की हैं लेकिन उसकी औलाद नहीं होती है। वो ये समझता है कि मेरी औलाद हो सकता है कि 4थी बीवी से हो जाए, ये एक मजबूरी है। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे ज़रूरत है किसी बीवी, या तो इन सब को तलाक दे और या 4थी शादी करे, 3री शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। आप एक दरवाजे को बंद करके कोई खैर का पहलू नहीं उसके अंदर रखते हैं, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लाख में से 2-4 आदमियों की ज़रूरतों को आप दरवाजे को बंद कर देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मदनी साहब, आपसे मेरी इससे पहले जब बात हो रही थी, आपने एक बड़ी बात कही थी। आपने ये कहा था कि इस्लाम बराबरी की बात करता है। आपने पैगंबर साहब का हवाला दिया और आपने ये कहा कि उन्होंने भी बराबरी की बात की थी, और आपकी बात बड़ी दीगर मुझे बात लगी थी। आप मुझे बात समझाइए कि जब बराबरी की बात आप करते हैं तो मर्द को आप कह रहे हैं आदमी का 3 शादी से नहीं तो 4थी शादी से बच्चा हो जाएगा, तो औरतों के हक हुकूक का क्या होगा? अगर औरतें भी इस बराबरी की बात करें, जैसे मर्द को जो अधिकार मिलते हैं वही अधिकार अगर औरतें भी मांगने लगें तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? फिर तो दोनों तरफ से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए एक तो कानून होना चाहिए ना जो सबके लिए समान हो। मतलब यह है कि आप कौन सा कानून चाहते हैं? अगर मर्द 2 शादी करता है तो बीवी को भी 2 शादी की इजाजत दी जाए, ये कहना चाहते हैं आप? दोनों को एक शादी की इजाजत हो, मैं ये कह रहा हूं। दोनों को एक पत्नी एक पति, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या दिक्कत है आपको? दोनों के लिए एक जैसे अधिकार होंगे, जो मर्द के लिए वही औरत के लिए। ये बताइए कि अगर मर्द को जरूरत है दूसरी शादी की तो वो क्या करे? औलाद नहीं होती इस बीवी से, अब बताइए क्या करे? अब इसमें जो सवाल ये उठेगा कि आप मदनी साहब, आप बहुत ही आपकी जो समझ है उस पर मुझे कोई संदेह नहीं है। आपने बहुत ही अध्ययन किया है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है। लेकिन देखिए, जो नारीवादी हैं वो ये कहेंगे कि ज़रूरत क्या सिर्फ पुरुष की होती है, ज़रूरत औरत की भी होती है। और इसी पर मैं आपको आगे ले जाता हूं कि जो संपत्ति में बंटवारे का मसला होता है, आपके यहाँ अभी तक जो नियम है उसमें यह है कि जो औरत को हिस्सा मिलेगा वो मर्द के हिस्से का आधा मिलेगा। जो बंटवारा, जो उत्तराधिकार और बंटवारे का सवाल होता है, यहाँ है कि बराबर मिलेगा। यहाँ पर है बराबर मिलेगा। आप जानते नहीं, ये गलत है। इस्लाम ने लड़कों के लिए ये लाजमी किया है कि बूढ़े माँ बाप की सारी जिंदगी की ज़रूरतों को वो पूरा करेगा, माँ बाप को राज़ी रखेगा। अगर वो माँ बाप राज़ी नहीं है तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। लेकिन लड़की के लिए ये नहीं है। जब लड़की का हाथ दूसरे लड़के के हाथ में दे दिया गया, अब इस लड़की के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने शौहर को, जो उसका मर्द है, उसको राज़ी रखे, उसकी औलाद की परवरिश करे, वो माँ बाप को राज़ी रखे, ये उनकी खिदमत करे। ये लड़की के ऊपर नहीं है, लेकिन लड़के के ऊपर लाजिम है। अगर वो उनकी खिदमत नहीं करेगा तो अल्लाह उससे राज़ी नहीं रहेगा। ये चीज़ मर्द के लिए है। जब मर्द बुढ़ापे में माँ बाप के ऊपर खर्च करेगा, उनके लिए कमाएगा, उनके जूते सीधे करेगा, उनके लिए जिएगा, उनके लिए मरेगा, तो उसका हिस्सा भी माँ बाप के हिस्से में ज़्यादा दिया गया। और वो लड़की जो ब्याह के बाद दूसरे के घर चली गई, अब इस लड़की पर लाजिम है कि वो उस घर में जा कर के उनकी खिदमत करे। माँ बाप की खिदमत उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है, उसको भी हिस्सा दिया गया, मगर इस लड़के का आधा दिया गया। आप ये नहीं समझते, नहीं जानते कि इस्लाम ने आधा दिया क्यों है।
इसलिए ऐसी बात करते हैं। अगर एक इस्लाम एक को इस पढ़ पर लेते एक इस लोग, पर एक इस तो पर इस्लाम एक इस पर पर आपको एतराज़ सवाल में और ले लूं मदनी साहब। आप जो बातें कह रहे हैं, देखिए मुस्लिम महिलाएं भी सामने आ रही हैं, वो भी अपनी राय रख रही हैं। और आपने तो, आप जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आप जब नायब सदर थे तो वहां भी मुस्लिम महिलाएं थीं, हमने देखा था हैदराबाद में जो अधिवेशन हुआ था, आप खुद वहां गए हुए थे। जब मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि हमको भी तो बराबरी का हक चाहिए, और वो भी हवाला दे रही हैं, धार्मिक ग्रंथों का हवाला दे रही हैं, कुरान शरीफ का हवाला दे रही हैं, वो कह रही हैं हमको बराबरी का हक दिया गया है और वो उसकी मांग कर रही है, कॉमन सिविल कोड क्यों ना दे उनको। वो नहीं जानती हैं इस बात को, इसलिए कह रही हैं अल्लाह और उसके रसूल ने ना उनके ऊपर माँ बाप की खिदमत की जिम्मेदारी दी है शादी ब्याह के बाद, और ना माँ बाप की दौलत में से उनको वो हिस्सा दिया जो जिम्मेदारी लड़कों के लिए दी गई है। लड़कों का मरना जीना माँ बाप के साथ है। अगर वो करोड़ रुपया भी खर्च है और है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें राज़ी करें। लड़की के लिए ज़रूरी नहीं है, जब वो घर में चली गई दूसरे की, उनकी खिदमत करेगी, अपने शौहर को राज़ी करेगी, उनके बच्चों की खिदमत करेगी, माँ बाप की खिदमत उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है। इससे हट करके मदनी साहब, एक वो मदनी बच्चे साहब जिनका जीना मरना माँ बाप की खिदमत पर है, उनका। ठीक है मदनी साहब, एक सवाल आपसे और मैं ले लूं। आपने जो बातें आपने कही हैं, आपका अपना दीन का, आपका अपना इल्म है, आपका अपना ज्ञान है, उसके खिलाफ भी बातें कही जाती हैं, लेकिन अब मैं हट रहा हूं, मैं इस पे आ रहा हूं कि आप क्या मोदी जी से कुछ संवाद करना चाहेंगे। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने ये कहा था वो मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, मुझे बुलाएंगे मैं 10 बार जाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि कॉमन सिविल कोड इतना ही खराब है तो क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी बात उन तक पहुंचाएं, आप उनसे मिलें, अपनी बात कहें? क्या आप ये पहल करना चाहेंगे? मैं फिर वही बात आपको कहता हूं कि भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं मोदी जी के राय को तब्दील कर दूं, मेरे अंदर ये ताकत नहीं है, इसलिए मैं ये वाहियात काम नहीं करना चाहता। मैं फिर वही कहता हूं कि वो मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो मुझे बुलाएंगे 10 दफ़े तो मैं 10 दफ़े जाऊंगा, लेकिन मैं ये समझ लूँ कि मेरी बात का असर हो जाएगा और वो छोड़ देंगे, मैं नहीं समझता हूँ इस बात को। ये एक पॉलिसी है बीजेपी की कि मुसलमान और हिंदुओं को तकसीम कर दिया जाए और सिर्फ हिंदू के वोट के ऊपर हुकूमत बनाई जाए, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ मुफीद होगी। मैं छोटा सा आदमी हूँ, सड़क पर चलने वाला आदमी हूँ, अपने घर में बैठा हूँ और मेरी उम्र 82 साल हो गई, मैं भी इस लायक भी नहीं हूँ। मदनी साहब, आपसे आखिरी सवाल लूंगा। आपको नमाज के लिए जाना है मुझे बताया गया है, इसलिए आपको और नहीं रोकूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये ज़रूर लूंगा कि अगर जिस तरह से बीजेपी के पास सपोर्ट है इस समय पार्लियामेंट में, ये पास हो जाता है तब आप क्या करेंगे? आपने कह दिया आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो जब पास हो गया तो क्या करेंगे फिर? आप स्वीकार लेंगे इसको? फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास ताकत नहीं है। अगर ये पास हो गया और कर दिया, बज़ोर ज़बरदस्ती कर दिया गया, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जमहूरियत का नारा देने वाली कोई हुकूमत ऐसा करेगी। मेरा ख्याल ये है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके अंदर हिंदुओं की भी मुखालफत है। आज बयानात आ रहे हैं कि जो कुछ किया जा रहा है ये सियासत है, इसकी कोई वास्तविकता और हकीकत नहीं है। ठीक है मदनी साहब, ख्याल ये है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले के अंदर नज़र रखेगी। जी मदनी साहब, बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आपकी जो बातें हैं यकीनन वो बात